सत श्री अकाल सरदार सत श्री अकाल। कैसे मिजाज है सर? ठीक हो? थैंक यू। की कहोगे सर यौम आज़ादी के हवाले नाल? देखिए, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को आज जो यौम आज़ादी है, 77वां यौम आज़ादी, उसकी मुबारक हो। आज हम इस इवेंट में आए हैं। इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड ने एक बहुत अच्छा सेमिनार का इनेकाद किया और जहाँ पे हम आज़ादी की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं। वहाँ पे अब स्लोगन देखिए, कितना खूबसूरत स्लोगन उन्होंने डिज़ाइन किया, इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ रहती हैं, वहाँ पे बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब एक हकीकत है और पीपीएफ जो गुरबत के ख़ात्मे के लिए काम कर रहा है, हमारा वो सेट ऑफ द सोसाइटी जो इस वक्त बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनकी अपलिफ्ट के लिए काम कर रहा है। वो लोग जिनके पास छोटे मोटे ज़राए हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है ताकि इस माशरे के अंदर एक बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सके। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ जब तक माशरे का हर रुकन इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेगा तो हम ये जो स्लोगन देते हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, शायद वो अचीव नहीं होगा। सो मैं एक दफ़ा फिर पीपीएफ को और आगाही को मुबारकबाद देता हूँ और इस तरह की सेमिनार्स का इनकाद होने चाहिए। और बट आज से हमें यहाँ से कुछ अहद करके कुछ सीख के भी जाना है कि हमने इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है, ताकि जब हम 2047 में अपनी 100 साल तकरीबत बना रहे हो तो उस वक्त हम एक ऐसी कौम ना हो जिस कौम के बारे में ये आए कि यह कौम हमेशा मांगती है, बल्कि हमारा नाम उन डेवलप्ड नेशन से आए जिन्होंने तरक्की की दौड़ में नुमाया कारकर्दगी हासिल की है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कई इक़दाम किए हैं अक़लियतों के हकूक़ के लिए, जिसमें मसीही और हिंदू तरमीमी जो एक्ट था शादी के हवाले से, तो क्या पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम हकूक़ मिल रहे हैं? देखें, ये आईन पाकिस्तान गारंटी करता है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हैं और पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर के शहरी हैं, सबके हकूक़ का ज़ामन है आईन पाकिस्तान। हम उसी वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसी के लिए हम इस वक्त स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और जो हमारे इस वक्त मसाइल हैं, क्योंकि कुछ अक़लियतों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हमारी अवलीन तरजीह है कि जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और यहाँ पे हम एक ऐसी वाइब्रेंट सोसाइटी को तश्कील दें, को एग्जिस्टेंस की, सोशल जस्टिस की हम एक ऐसा उम्दा मिसाल पेश करें ताकि वो कुव्वतें जो दुनिया पाकिस्तान के बारे में हमेशा यूरोपियन यूनियन के अंदर यूएस से जो माइनॉरिटी वाच उनकी रिपोर्ट निकलती है जहाँ पे पाकिस्तान को डिफेम करते हैं, उनको इसकी अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो ये तो पाकिस्तानी कौम ने मिल के सोचना है, अपना दिल बड़ा करना है कि आपने अक़लियतों के लिए किस तरह अपने दिल के अंदर वसअत पैदा करनी है ताकि अक़लियतों का जो एहसास से महरूमी है, एहसास से कमती है, वो ख़त्म हो। लेकिन आप देखें, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आते ही कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है और मेरा ये ख्वाब है कि जब अक़लियत रात को सोए तो उनके अंदर डर और खौफ की फ़िज़ा ना हो। और आपने ख़ुद जिक्र किया कि सिख मैरिज जो बिल था, जो एक्ट था, वो पास हुआ 2018 में। पिछले 5 साल जो फरिश्तों की हुकूमत थी वो उनके रूल्स नहीं फ्रेम कर सकी। हमारी हुकूमत जैसी हमने रूल्स फ्रेम करके कैबिनेट से अप्रूव करके उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। हिंदू मैरिज बिल पे एक्ट पे काम हो रहा है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज पे काम हो रहा है। इस दफ़ा बजट के अंदर 200% इजाफा इस बात की गमाजी करता है कि हमारी हुकूमत डिटर्मेंट है अक़लियतों की तरक्की के लिए। पंजाब असम्बली के अंदर स्पेशल जो सेशन का इनेकाद किया गया, ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। 5.5 घंटे वो इजलास चला जिसमें डिप्लोमेटिक कम्युनिटी आई, बाईलैटरल मल्टीलैटरल्स आए, सब ने मिल के बैठ कर उस सेशन को देखा, अप्रिशिएट किया। और 5.5 घंटे जो हमारे नुमाइंदगान थे, मुख्तलिफ जिनकी पार्टियां थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन बोले, उन्होंने भी उस दिन माइनॉरिटी के हक़ के लिए बात की। और हमारा फोकस इस वक्त ये है कि हम अक़लियतों के हकूक़ के लिए, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें और पाकिस्तान के अंदर हम को एग्जिस्टेंस, अखुवत, रवादारी की फ़िज़ा को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा जिहा अपने सिख वीरां नूं पंजाबी दे नाल कि ਜਿਹੜੇ मुख्तलिफ मजहबी मकामात ते आना चाहते हैं सिख भरा पूरी दुनिया चों, उन्हां वास्ते की पैगाम है कि बिल्कुल पाकिस्तान आन और किस तरह अपने पाकिस्तान दे विच जिथे असीं कहने आ कि अक़लियतां दे तहफ़्फ़ुज़ात है नहीं, वो बिल्कुल एक हकीकत है, तहफ़्फ़ुज़ात है नहीं। और मेरी हुकूमत, मेरी रियासत उस ते काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ जिहड़ी खुशी की गल है कि सिख नूं हमेशा पाकिस्तान बड़ी इज्जत मिली है। सिख जो पाकिस्तान आंदा है तो उन्होंने पाकिस्तान का भाई मुस्लिम भाईचारा हमेशा सिर मत्थे ते उन्होंने खिड़े मत्थे उन्होंने वसूल करता, रिसीव करता है। और सिखां दी इबादत गावां गुरुद्वारा साहिबान पाकिस्तान महफूज ने। मैं ਜਦੋਂ ਦਾ वजीर बनया, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान बनया, पिछले 6 महीनों तुसीं देखिया कि असीं 6 गुरुद्वारे जिहड़े बंद सन, जिहड़े इतिहासिक गुरुद्वारे सन, उन्होंने खोलिया और उत्थों दे मैनूं सारिਆਂ ने बड़ा सपोर्ट किया, सहयोग दिता। सो मैं बेनती करांगा जिहड़े भी साडी सिख संगत इस वक्त मैनूं सुन रही है, सो आओ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ।